अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट्स के मतलब पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के अंदर जितने भी कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर की बात की जाती है उसमें ज़्यादातर स्ट्रक्चर वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के तहत बनाए जाते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री के कंपाउंड के स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए हमारे पास और भी काफ़ी किस्म की थ्योरीज हैं, जिसमें वीबीटी है, एमओटी है। तो आज हम वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट्स देखेंगे कि इनका क्या रोल है, ये किस तरह से स्ट्रक्चर ड्रा करने में हमारी हेल्प करते हैं। सबसे पहले जो पास्टुलेट है हमारे पास, लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर। Participate in determining the geometry of the molecule. अब ये पहला जो पास्टुलेट है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ज्योमेट्री को डिटरमिन में पार्टिसिपेट करते हैं। वो किस तरह हमें पता चलेगा, हम स्ट्रक्चर्स में ये पढ़ेंगे चीज़ कि किस तरह से ये दोनों चीज़ें जो है वो रोल प्ले करती हैं। लोन पेयर ना हो तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, अगर लोन पेयर हो तो स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसके लिए हमारे पास ये एग्जांपल है, CH4 जो है, CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। उसमें 4 के 4 बॉन्ड पेयर हैं, कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। उसकी शेप टेट्राहेड्रल है और इसका नॉर्मल एंगल जो है टेट्राहेड्रल का 109.5 डिग्री है। जब हम NH3 का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही होगी, शेप टेट्राहेड्रल है और इसका एंगल थोड़ा सा चेंज होके 107.5 होता है। इसमें क्या सूरत हाल है, NH3 के अंदर 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। इसमें थोड़ा सा एंगल में चेंज आया, लेकिन शेप को हम यही नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर हम फर्दर लोन पेयर को चेंज करेंगे, जिस तरह के H2O, नंबर ऑफ लोन पेयर भी 2 हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी 2 हैं, तो एंगल आ जाएगा 104.5 डिग्री और इसकी जो वाटर की जो शेप है वो आ जाएगा वी शेप्ड। ये कुछ इस तरह बन जाएगा हमारे पास। ऑक्सीजन यहाँ पे होगी, हाइड्रोजन यहाँ पे होगी, हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये 2 लोन पेयर की वजह से इसकी शेप चेंज होकर ये उल्टा वी शेप का बन जाएगा। तो देखा स्टूडेंट आपने, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। देखा जाए तो तीनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सेम स्ट्रक्चर आने चाहिए, सेम एंगल आना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं, यहाँ पे 1 लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर की वजह से इसका एंगल चेंज हुआ और एंगल होते होते इतना चेंज हो गया कि शेप जो है वो चेंज हो गई, उसकी जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो गई, वो टेट्राहेड्रल से वी शेप में चली गई। इसके बाद हमारा जो सेकंड पास्टुलेट है वो ये कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। लोन पेयर ऑक्यूपाई स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा पास्टुलेट है, लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, इसको हम कैसे देखते हैं। वही हम वाटर का स्ट्रक्चर लेते हैं। वाटर के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं और उन लोन पेयर्स को कुछ इस तरह शो किया जा सकता है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं। अब सवाल ये कि लोन पेयर ज़्यादा जगह किस तरह घेरते हैं बॉन्ड पेयर की निस्बत। ये 2 लोन पेयर हैं, ये यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हैं। बेसिकली लोन पेयर आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली सिंगल एटम। जाहिर बात है, लोन पेयर
एक एटम के इन्फ्लुएंस पे होते हैं, एक एटम उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो बॉन्ड पेयर है उसको दोनों एटम अट्रैक्ट कर रहे हैं। नतीजा ये होता है कि दोनों एटम जब बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके जो दोनों एटम क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस वजह से दोनों एटम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसकी वजह से ये कम जगह घेरते हैं, और जो लोन पेयर है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंगल एटम वो ज़्यादा जगह घेरते हैं। तो लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। वाई, पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, वाई लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। तो आप कह सकते हैं लोन पेयर आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन एटम बट बॉन्ड पेयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू एटम, सो बोथ एटम अट्रैक्ट ईच अदर, सो दे ऑक्यूपाई लेस स्पेस देन लोन पेयर। वेस्पर थ्योरी का जो तीसरा पोस्टुलेट है उसके मुताबिक लोन पेयर रिपल्शन is greater than lone pair bond pair repulsion, which is greater than bond pair repulsion। ये हमने लोन पेयर को वजाहत से लिखा, लोन पेयर और यहाँ पे LP लिख दिया, लोन पेयर, BP बॉन्ड पेयर। इसका ये तीसरा पोस्टुलेट ये कह रहा है कि लोन पेयर रिपल्शन ये ज़्यादा होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, जो कि ज़्यादा होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। बेसिकली यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये लोन पेयर और ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, ये बॉन्ड पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन इसकी भी एक टेंडेंसी है कि कौन किसको कितना ज़्यादा रिपेल कर रहा है। तो वो उसके बारे में कहा जाता है कि लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। स्टूडेंट, हम जो वेस्पर थ्योरी का चौथा पोस्टुलेट है उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू अवॉइड रिपल्शन। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर के, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। इन्होंने अपने आप को ऐसे एडजस्ट करना होता है कि जो रिपल्शन है वो कम से कम हो। नो डाउट हमने पिछले पोस्टुलेट में पढ़ा कि लोन पेयर को रिपेल करता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, लेकिन फिर भी सेंट्रल एटम के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इतने फासले पे होते हैं कि रिपल्शन कम से कम हो। रिपल्शन तो होगी, लेकिन जितने वो फासले पर मौजूद होंगे उतनी रिपल्शन कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू अवॉइड रिपल्शन। वेस्पर थ्योरी का जो पांचवा पोस्टुलेट है उसके मुताबिक 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ डबल बॉन्ड एंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहले तो हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ये बनाते हैं। कार्बन से सिंगल बॉन्ड जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर यहाँ पे होगा। कार्बन के इधर 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। ये स्ट्रक्चर आ जाएगा CH3। इसके बाद जब कार्बन से डबल बॉन्ड होगा, 2 हाइड्रोजन इनके साथ अटैच होंगे, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा ईथीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2। कार्बन का जब ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन के साथ तो एक हाइड्रोजन इनके साथ आ जाएगा, हम इसे लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड। इनकी जो चार्ज डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, जो डबल वाले की वो सिंगल वाले से 2 टाइम्स है। मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी 4 के बराबर होगी, इसकी 2 के बराबर और इसकी 6 के बराबर। तो इस तरह इसकी जो डबल बॉन्ड की है वो 2 टाइम्स है एज कंपेयर टू अ सिंगल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड की थ्राइस है एज कंपेयर टू अ सिंगल बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ डबल बॉन्ड
3 electron pairs of a triple bond have electron charge density twice as compared to a single bond, thrice as compared to a single bond respectively. वेस्पर थ्योरी के छठे पोस्टुलेट के मुताबिक 1 electron pair of a single bond, 2 electron pair of a double bond and 3 electron pair of a triple bond behave equally in determining the geometry of the molecule. मसलन आप इसको समझने के लिए दो स्ट्रक्चर्स ड्रा करते हैं। एक हमारे पास स्ट्रक्चर है BCl3 का, इसमें बोरॉन इधर है, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। सेंट्रल एटम बोरॉन है और उसके गिर्द 3 क्लोरीन के एटम हैं जो कि आपस में सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइएंगुलर टाइप का है। इसके बरक्स जब हम यही सेंट्रल एटम सल्फर ले लें और इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 3 एटमों के साथ बनाते हैं, इसकी भी शेप ट्राइएंगुलर ही होगी, ट्राइएंगुलर प्लेनर। अब आपने देखा स्टूडेंट कि यहाँ पे बोरॉन सेंट्रल एटम है, यहाँ पे सल्फर सेंट्रल एटम है। बोरॉन सिंगल बॉन्ड बना रहा है 3 क्लोरीन एटमों के साथ, सल्फर 3 डबल बॉन्ड बना रहा है 3 ऑक्सीजन एटम के साथ, लेकिन दोनों की शेप ज्योमेट्री सेम है। इसमें अब देखा कि सिंगल हो या डबल हो, ज्योमेट्री मालूम करने में इसका कोई फ़र्क नहीं है। ज्योमेट्री में सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, इसका कोई किरदार नहीं है, सबको हम एक ही तरह बिहेव करेंगे। तो 1 electron pair of a single bond, 2 electron pair of a double bond and 3 electron pair of a triple bond behave equally। ये तीनों एक ही तरह बिहेव करते हैं, उसमें सिंगल, डबल या ट्रिपल का कोई रोल नहीं। स्टूडेंट्स, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम ये तमाम जो स्ट्रक्चर वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन जिनकी हमने अभी एग्जांपल्स देखी हैं, इनको हम वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के तहत इसको ड्रा करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।